जय श्री कृष्णा दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे हुए। क्या श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से अंधे थे या फिर श्रवण कुमार के जन्म के बाद उनके माता पिता अंधे हुए या फिर किसी श्राप के कारण उनके माता पिता के नेत्र की ज्योति चली गई। इन सभी बातों को आज इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से जानेंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी अनेकों जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारी सी कहानी को। यह कहानी है त्रेता युग की। त्रेता युग में ऋषि शांतनु एवं उनकी पत्नी ज्ञानवंती के विवाह के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं होती। एक दिन वह उदास होकर अपने घर में बैठे थे, तभी वहां पर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देखकर दोनों पति पत्नी ने उनका बहुत स्वागत किया। सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे देवर्षि, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे ज्ञानवंती, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति के लिए नैमिषारण्य वन में वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। देवर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर शांतनु और ज्ञानवंती नैमिषारण्य वन में ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। तब शांतनु ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, आप दोनों को यह वर प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे घर में पुत्र होते ही तुम दोनों के नेत्र की ज्योति चली जाएगी। ब्रह्मदेव की ऐसी बात सुनकर शांतनु कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी तो क्या हुआ, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा। संसार के लोग हमें नपुंसक तो नहीं कहेंगे और हमारी पत्नी को बांझ तो नहीं कहेंगे। तब ब्रह्मदेव शांतनु और ज्ञानवंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और साथ ही साथ यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, बाद में शांतनु के पुत्र होने पर शांतनु और ज्ञानवंती के नेत्र की ज्योति चली गई और वह अंधे हो गए और उन्हीं के पुत्र का नाम आज संसार में श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो थी पहली कथा। एक और कथा भी बताई जाती है कि किस श्राप के कारण श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हुए थे। तो आइए दोस्तों, इस कथा को भी सुनते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में श्रवण के माता पिता एक हंस हंसनी थे। जिस क्षेत्र में वह रहते थे वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाने के कारण वह हंस हंसनी उस क्षेत्र को छोड़ने का विचार करते हैं और इसी विचार के कारण वह दोनों ही वहाँ से उड़कर जाने लगे। तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जो सूख चुका था, परंतु तालाब में अभी भी कीचड़ बचा हुआ था जिसमें एक कछुआ फंसा था। उस कछुए ने अपने मुख को कीचड़ के बाहर निकाल रखा था। अब जब हंस हंसनी की नज़र कछुए के आँख पर पड़ी तो उन्हें लगा शायद यह मोती चमक रहे हैं। अब भूलवश हंस और हंसनी दोनों ने ही उस कछुए की आँख पर झपट्टा मारा, जिससे कछुए की दोनों आँखें फूट गई। प्रिय दोस्तों, अब वह कछुआ अंधा हो गया और उसी तालाब के ऊपर एक चील भी मंडरा रही थी। अब हंस हंसनी ने जब चील को देखा तो उन्हें पता चला कि यह चील कछुए को खा जाएगी। तो वह हंस हंसनी कछुए के पास जाकर
इस बात को बताए कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद वह हंस हंसनी एक लकड़ी लेकर आते हैं और दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और उस बीच लकड़ी में वह कछुआ लटक जाता है। दोस्तों, अब कछुए को वह हंस हंसनी एक जंगल के ऊपर से ले जा रहे थे। अकाल पड़ा हुआ था, जंगल सूखा हुआ था, तो अचानक ही उस जंगल में आग लग जाती है। आग लग जाने की वजह से कछुए को गर्मी लगने लगती है। इसीलिए कछुआ हंस हंसनी से बोलना चाहा कि आप थोड़ा सा और ऊपर उड़े ताकि इस गर्मी से मुझे परेशानी ना हो। लेकिन कछुए ने जैसे ही कहने के लिए अपना मुख खोला तो वह कछुआ ऊपर से गिर जाता है। यह देखकर हंस हंसनी सोचने लगे, यह कछुआ तो मर जाएगा, अब हम लोग क्या करें। तो हंस हंसनी ने भी कछुए को बचाने की कोशिश की और कछुए को बचाने की कोशिश में हंस हंसनी भी समाप्त हो गए। दोस्तों, अब जो चील कछुए को अपना भोजन बनाना चाहती थी वह भी उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। उस चील को बहुत अधिक भूख लग रही थी, इसीलिए चील ने श्राप दिया कि जिस तरह आप लोग हमें भूखा तड़पा रहे हो, एक दिन मैं भी तुम सभी को भूखा तड़पाऊंगी। दोस्तों, अब जैसे ही उस चील ने उन तीनों को मरते हुए देखा तो वह चील सोचने लगी, अब तो हमारा सभी भोजन बन गए हैं। इसलिए चील ने उन्हें उठाने की कोशिश की और उन्हें उठाने के चक्कर में वह चील भी आग में जल गई। अब सभी लोग जलने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो हंसनी राजा दशरथ की बहन बनती है, जिसका नाम चंद्रकला होता है, और हंस उद्दालक बनता है। दोस्तों, अब उद्दालक ऋषि घोर तपस्या करते हैं जिससे इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। तो इंद्र के मन में यह विचार आता है कि कहीं यह उद्दालक स्वर्ग को ना मांग ले, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब इंद्रदेव उद्दालक ऋषि के पास पहुंचकर कहते हैं कि हे ऋषि, तुम्हारे जीवन की गति इस प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपको कोई पुत्र नहीं होता तब तक आप स्वर्ग नहीं पा सकते। यह सुनकर उद्दालक ऋषि इंद्रदेव से पूछते हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। तो इंद्रदेव उद्दालक को वरदान देते हुए कहते हैं, पहले पुत्र आएगा, उसके पीछे उसकी माँ आएगी। अब ऋषि उद्दालक दिन भर यही विचार करते हैं, यही स्वप्न देखने लगते हैं कि हमारा पुत्र आएगा, हमारा पुत्र आएगा। यही स्वप्न देखते देखते उनका वीर्यपात हो जाता है और पास के नदी में बहकर चला जाता है, जो एक फूल में जाकर लग जाता है और वह फूल के माध्यम से आगे बढ़ने लगता है। उधर दशरथ की एक बहन थी जिसका नाम चंद्रकला था। अब चंद्रकला उस फूल को नदी से निकाल कर सूंघती है तो वह गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, कोई भी स्त्री फूल सूंघने से गर्भवती थोड़ी ना होती है, परंतु पौराणिक ग्रंथों में ऐसे बहुत से उल्लेख मिलते हैं। दोस्तों, जब चंद्रकला गर्भवती हो गई तो राजा दशरथ सोचने लगे, हमारी बहन किसी से प्रेम करती है। लेकिन जब चंद्रकला ने किसी का नाम नहीं लिया तो राजा दशरथ आश्चर्य में पड़ गए। दोस्तों, 9 महीने बीत जाने के बाद राजा दशरथ की बहन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम नासकेत था। अब चंद्रकला ने नासकेत को एक लकड़ी के बक्से में भरकर नदी में प्रवाहित कर दी। तब वह पुत्र नदी में बहता बहता उद्दालक ऋषि के पास पहुंचा। तब ऋषि ने उसे अपने पास रख लिया और देखने लगे कि इस बक्से में क्या है। जब उन्होंने देखे कि इसमें पुत्र है तो उन्होंने उसे अपने पास रख लिए और सोचने लगे, पुत्र तो आ गया है, अब इसकी माँ भी आने वाली है। दोस्तों, अब एक दिन राजा दशरथ की बहन चंद्रकला नदी के किनारे किनारे जा रही थी तो चलते चलते उसने अपने पुत्र को पहचान लिया। वह चंद्रकला देखती है, जो ऋषि के बाहों में पुत्र है वह तो हमारा ही पुत्र है। अब चंद्रकला भी ऋषि के पास पहुंच जाती है। इस प्रकार से तीनों एक साथ मिल जाते हैं और वहीं पर आराम से रहने लगते हैं। एक दिन ऋषि उद्दालक नासकेत को जंगल से फल लाने के लिए भेजते हैं। अब बहुत समय बीत जाने के बाद जब नासकेत
जंगल से नहीं आता है, वह कहीं अन्य जगह रुक जाता है और अगले दिन सुबह के समय वापस आता है तो चंद्रकला और ऋषि उद्दालक को कामुक अवस्था में देखता है। तो इस तरह देखकर नासकेत अपने माता पिता को श्राप दे देता है कि आप लोगों को दिन में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आप दोनों अंधे हो जाओ। इसके बाद नासकेत के माता पिता अंधे हो जाते हैं। यह सुनकर वह दोनों अपने पुत्र से कहते हैं, तुम्हारे जैसे पुत्र का यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। इतनी बात सुनकर वह पुत्र भी जंगल की ओर चला जाता है। अब चंद्रकला और उद्दालक के काम भावना से एक और पुत्र का जन्म होता है जो श्रवण कुमार होता है। श्रवण कुमार बचपन से ही मातृभक्त और पितृभक्त था। दोस्तों, श्रवण कोई और नहीं बल्कि वह कछुआ था। चंद्रकला और उद्दालक हंस हंसनी तथा जो चील थी वह श्रवण कुमार की पत्नी थी। दोस्तों, इस तरह की अनेकों कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, परंतु वास्तविक कहानी कौन सी है आप अगर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।